हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल से मेरे पास गुड न्यूज आ रही है और वो गुड न्यूज क्या है, वो ये है कि जो बिहार एस्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया है। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी मुझे बता रहे हैं और कुछ मेरे जान पहचान के लोग हैं वो भी मुझे फोन करके बताएं कि दीदी मेरा निकल गया है। ये समझिए कि मेरी जीत हो रही है। अगर मेरे व्यूअर्स अगर निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जीत रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों को भी अपना हौसला बना के रखना है। और एक चीज जान लीजिए, अब एक रास्ता खुला ना, पढ़ के अगर आपने अपना एक रास्ता निकाला है अपने आगे बढ़ने के लिए, तो आप महसूस कर सकते हैं कि जो बातें मैं कहती हूँ वो चीजें होती हैं। और कहीं ना कहीं से आपको भी ना अब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ना बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद काफी हैं। और जब एक रास्ता मिल जाता है ना तो हमारे सामने हजारों रास्ते हमको दिखाई देने लगते हैं और एक हौसला बढ़ता है और लगता है कि अब आगे का मैं काम कर लूंगा। तो ये चीजें कैसे होती हैं, वही बात है कि अपना आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन इसी में कुछ लोगों का कुछ नंबरों से रह गया होगा या बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो इसमें बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, कोई ना कोई टारगेट तो होगा ही। अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो कोई ना कोई टारगेट आपका होगा कि आप लोग वो चीज करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब एक चीज जान लीजिए दोस्तों, अपने लाइफ में आगे बढ़ना, अपना भविष्य बदलना सब कुछ हमारे हाथ में है। यहाँ तक कि पढ़ना भी हमारे हाथ में है, पढ़ के एक नौकरी लेना भी हमारे हाथ में है। सब कुछ हमारे हाथ में है। फिर इतनी निराशा क्यों? क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। एक चीज जान लीजिए कि आपके अंदर इतनी ताकत है ना, इतनी शक्ति है ना कि जिसका आपको अंदाजा नहीं है। बस यही बात है कि इसका एहसास हमें भगवान बार बार सिचुएशन हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां रख रहे हैं, हमें प्रॉब्लम में डाल रहे हैं कि तुम अपनी ताकत पहचानो, अपनी ताकत पहचानो, लड़ो इन परिस्थितियों से और तुम आगे निकलो, तुम अपनी ताकत पहचानो। वहीं पे जो लड़के आगे निकल रहा है वो अपनी ताकत पहचान ले रहा है, जो नहीं लड़ पा रहा है वो वहीं पे छोड़ दे रहा है। और कहीं ना कहीं आजकल जो होता है, जो हम लोग का दिमाग जैसा भगवान ने बनाया है, या आजकल के जो मतलब बाहरी वातावरण की भी बात करें ना, तो आपको सभी लोग यही सिखाते हैं छोड़ो यार, जाने दो, नहीं हुआ तो छोड़ दो, छोड़ दो। और हमारा दिमाग भी एक्सेप्ट करता है इन चीजों को कि अब नहीं होगा, अब छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। क्योंकि हमेशा परेशानी में ना कोई भी जाना नहीं चाहता है। और एक चीज जान लीजिए कि दिमाग को आप जितना ज्यादा परेशानी में डालेंगे जानबूझ के, कोई डालना तो नहीं चाहता है, लेकिन अपने दिमाग को आप जितना ज्यादा परेशानी में डालेंगे, उसको एक प्रॉब्लम देंगे, तो वो कोई ना कोई तो रास्ता आपके लिए जरूर निकालेगा। पहले तो वो कहेगा कि छोड़ दो यार, नहीं होगा, है ना। लेकिन जब आप बार बार वही चीज उसके सामने वो परेशानी लाके रखेंगे तो कोई ना कोई हल निकाल के आपका दिमाग ही आपको देगा। और ये चीज करके देखिएगा। और एक चीज करिएगा, देखिए दोस्तों, मैं ना एक चीज से बहुत नजदीक रही हूँ और वो है तकलीफें, समस्याएं जीवन में जो भी आती हैं। मैं इस चीज से हमेशा, मैं कहूँ कि जब से मैंने होश संभाला है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मुझसे जुड़ी रही हैं कि मुझे इनसे समझिए कि मेरी दोस्ती है एक तरह से। और अब ऐसा लगता है लाइफ में जब कि ये चीजें होनी ही चाहिए। जब बड़ी स्मूथली सब लाइफ चल रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि सूना सूना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि कोई किसी चीज की कमी है तो प्रॉब्लम आए, हम उसको सॉल्व करें और इसमें आपको मजा आने लगेगा। तो इसीलिए ना अपने आप को कहीं से कमजोर मत समझिए। पढ़ाई के लिए एक चीज करिएगा। एक चीज, पहली बात तो ये है कि आपको समस्या से घबराना नहीं है, उसका मुकाबला करिए, क्योंकि ये जो है ना आपको मजबूत बनाती है, दिन पे दिन कुछ ना कुछ सिखाती है। ये जो समस्याएं आती हैं ये हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। दूसरी चीज, आज से ही आप ये सोच लीजिए कि त्याग करेंगे, आप किसी ना किसी चीज का त्याग करेंगे। देखिए जीवन में कोई भी अगर त्याग नहीं करना चाहता है ना, अपने आप को कष्ट में नहीं रखना चाहता है कि कोई चीज पाने के लिए हमें किसी चीज का त्याग करना पड़े, ये जो इंसान इस चीज के लिए रेडी नहीं होता है ना, अपने आप मन को समझाता नहीं है, वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। तो आप आज से ही प्रण करिए कि ऐसी, पहले तो सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी पढ़ाई में बाधा डाल रही है, ऐसी कौन सी मेरी आदत है, और उस आदत को आप जो है ना वहीं पे छोड़ छोड़ दीजिए। और यही होता है हमारा त्याग, इसी को हम त्याग के नाम से बुलाने लगते हैं। तो सबसे पहला काम आज से आप यही करिए कि हम आज से एक नया रास्ता चुनते हैं। आपके सामने है, आप बहुत सारे कमेंट कल की वीडियो में आप लोग देखिएगा कि आया है कि दीदी मेरा ये रिजल्ट निकल गया है
और मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज सुन के। तो कहीं ना कहीं से आपको भी अपने अंदर वो हौसला लेके आना चाहिए कि निकलता है लोगों का रिजल्ट। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं निकलता, और वो इंसान जो निकाला है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी जिसका उसने त्याग किया और वो लाइफ में आगे बढ़ा और अपनी समस्याओं से वो लड़ा। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि समस्याओं से नहीं लड़ता है। तो भाई सफलता जो है ना वो त्याग मांगती है। जिस दिन से आप त्याग करना शुरू कर देंगे, अपनी छोटी छोटी खुशियों का तो करिए ही, सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा बड़ी बाधा बनती है हमारी सफलता में, वो है हमारा आलस। ये जो आलस हम करते हैं ना, कोई काम करना नहीं चाहते हैं, बस हम यही है ना कि अगर इस देखिए इंसान ऐसा होता है, हम ये लोग बताएं कि अगर हमें कोई टेंशन है तो फिर हमें कुछ भी करने का नहीं मन करता है। क्या मन करता है जानते हैं? कि बस हम दिन रात उस प्रॉब्लम को सोचे, उस टेंशन को सोचे। और जब दिमाग में जो चीज, वही मैं कह रही हूँ कि अगर आप दिमाग में प्रॉब्लम को डालेंगे तो वो सोल्यूशन देगा। आप दिमाग में फालतू की चीजें जो टेंशन है बार बार डालेंगे तो वो उसी को चीज को बढ़ावा दे रहा है, और उसका सोल्यूशन क्या दे रहा है? मतलब यही कह रहा है कि भाई जो भी चीजें हैं जाके उससे सुलह कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन दे रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उस टाइम के लिए सही नहीं है। जो प्रॉब्लम हमारे दिमाग में आ रही है और उसी टेंशन को सोचना, ये कहीं ना कहीं से सही नहीं है। आप दिमाग में जो चीजें करेंगे उसका फीडबैक दिमाग खुद आपको देता है। तो हमें वहां से बच के अब अपने दिमाग में ये डालना है कि इस चीज को किनारे करो, अब पढ़ाई करो। पढ़ाई ही हमें सब कुछ दिला सकती है, और यही होता है त्याग। अगर आप इतना करने में सक्षम हैं तो समझिए कि आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, हमसे ये नहीं होगा, हमसे पढ़ाई के नाम पे हमें हमारे हाथ पांव फूलने क्यों लगते हैं, जो कि पढ़ाई करना सबसे आसान होता है। मैंने तो बहुत सारे चीज ट्राई किया था, सब में फिजिकल मेहनत आपको इसमें भी है, मेंटली मतलब मेंटली आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों को त्याग करना पड़ेगा। लेकिन क्या जो फिजिकल बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या उनका दिमाग उसमें नहीं लगता है? उनका दिमाग भी खर्च होता है, और वो जो शरीर से मेहनत करते हैं वो तो करते ही हैं, करते हैं। इसमें हमें क्या है कि हमको एक जगह पकड़ के, कोना पकड़ के बैठ जाना है और शांति से अपनी किताब ले लेनी है। मुझे दुनिया से उस समय उतनी देर के लिए, जब तक आप पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बस हमें अपने किताब से मतलब रखना है। किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देना है, किसी की बातों को दिल पे नहीं लगाना है जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। वो एक सॉन्ग था ना, दंगल दंगल वाला, वो हमेशा मैं बार बार आपसे शुरू से मैं कहती हूँ कि उसको सुनिए। उसका एक एक वर्ड मुझे बहुत मोटिवेट करता था। और खास करके ये वाला जो लाइन है ना कि भेड़ के हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। तो यही लगता था कि सब जितने बोल रहे हैं, जितने मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, वो भेड़ की हाहाकार नहीं। भेड़ देखिए झुंड में रहती हैं, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो हल्ला करेंगी दुनिया भर का। वो जहां भी आएंगी वो हल्ला करेंगी, झुंड में आती हैं। शेर की एक दहाड़ ही काफी है, वो सब के सब किनारे हो जाते हैं। आप करना चाहते हैं, मुझे अच्छे से पता है कि आप करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे जाल में उलझ गए हैं कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि लाइफ हमारी निकलती चली जा रही है। तो इन चीजों को, जो प्रॉब्लम आपको किनारे से घेर के रखी है, उसको उससे निकलना सीखिए। अपनी लाइफ अपने सुधारिए। कोई भी दूसरा तीसरा आपको आके सही राय नहीं देगा कि बेटा तुम ऐसे करो वैसे करो। आपको ही अपना सोल्यूशन निकालना है कि क्या करना है लाइफ में। त्याग करना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में मैं यही कहूंगी कि अगर आप देख रहे हैं अभी, और अगर अभी आप सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, या आपका मूड नहीं है पढ़ने का, या आपको कोई भी चीज त्याग करने का नहीं मन कर रहा, तो त्याग करना आज से ही आप डिसाइड करिए कि आप अपनी किस चीज का त्याग करेंगे पढ़ाई के लिए। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, पढ़ने नहीं दे रही है, उसका मैं त्याग कर दूंगा। आप क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो करके देखिए, और उसके बाद आपको खुद रास्ता मिलेगा, और आपको अपना भविष्य उज्जवल खुद दिखाई देगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट में बताइएगा।